अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जुमा के बाबरकत दिन जुमा की नमाज में दिल्ली में कुछ लोग सड़क पे नमाज़ पढ़ रहे थे। चूँकि मस्जिदों के अंदर अभी जुमा है और रमज़ानुल मुबारक से पहले का जुमा है, तो मस्जिद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है तादाद बढ़ गई नमाजियों की, जिसकी वजह से कुछ नमाजी रोड पर आ गए। एक पुलिस ऑफिसर कुछ नमाजियों को अपने लातों से यानी अपने शूज़ से, अपने बूट से मार रहा था। वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया और मैं समझता हूँ ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है। नमाज़ पढ़ने वालों के साथ, नमाज़ पढ़ने को टाइम कितना लगता है? 5 मिनट। 5 मिनट के लिए आप लोगों को लाते मार रहे हो। इंतहाई शर्मनाक हरकत है ये। इस तरह से नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। और मैं दिल्ली पुलिस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो उनके बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी थे, उन लोगों ने इमीडिएटली उस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया। मैं मुसलमानों को भी यहाँ पे एक नसीहत करना ये चाहूँगा कि देखो, इस तरह की अगर कोई ख़बर आती है तो हम भी ये ना सोचें कि देखो नमाजियों को इस तरह से कैसे लाते से मारा जा रहा है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। मैं हमारे हिंदू भाइयों का भी पूरा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि हमारे हर सारे हिंदू भाई ऐसे नहीं हैं। आप अच्छे लोगों को भी देखिए। जैसे मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक छोटे से देहात में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। उस गांव के हमारे हिंदू भाइयों ने मस्जिद के लिए अपनी ज़मीन वक्फ़ कर दिए। बोले भाई इस जगह पे जो है आप लोग मस्जिद तामीर कीजिए। ऐसे लोग भी हैं। अहमदनगर ज़िले का एक गांव है, मुसलमानों के पास में कब्रिस्तान नहीं था। उस गांव के हमारे हिंदू भाइयों ने, एक फैमिली ने अपनी 2 एकड़ ज़मीन वो कब्रिस्तान के लिए वक्फ़ कर दिए। कहा कि भाई ये 2 एकड़ ज़मीन मुसलमान अपना कब्रिस्तान बना लो, क्योंकि मुसलमानों को दूसरे गांव या बहुत दूर जाना पड़ता था अपनी मैयतों को दफन करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसे ही मेरे साथ पेश आया हुआ एक वाक़या बता देता हूं। मैं अमृतसर के सफ़र पर था, वहां से मेरी वापसी हो रही थी दिल्ली के लिए। तो रास्ते में मगरिब की नमाज़ के वक्त में मैंने नीयत बांध लिया नमाज़ की। और मुझे पता नहीं था कि गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वो ट्रेन को स्टॉप नहीं थे, बहुत कम स्टॉप थे। और इत्तेफाक ऐसा कि मेरा नीयत का बांधना और एक स्टेशन पे उस ट्रेन का खड़ा होना, वो ट्रेन एक स्टेशन के ऊपर खड़ी हो गई और मैंने जहाँ नीयत बांधा था वो दरवाजे के बिल्कुल करीब। अब ट्रेन जैसे ही खड़ी हुई तो एक ऑफिसर, जो ट्रेन के अंदर आरपीएफ के जवान होते हैं, एक ऑफिसर साहब वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए और जो लोग आना चाहते थे उन्होंने कहा, अरे भाई मुल्ला जी यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग बाजू के दरवाजे से चले जाइए। ये जुमले मुझे बड़ी अच्छी तरह से उनके याद हैं और मैंने इत्मीनान से अपनी मगरिब की नमाज़ अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत देश में जो डाइवर्सिटी है, आपस में प्यार है, मोहब्बत है। तो मैं मुसलमानों को यही नसीहत करूँगा, इस तरह के जो वीडियोज़ वगैरह होते हैं, हम कानूनी तौर पे उस ऑफिसर के अगेंस्ट में जो उसके सीनियर्स थे उन्होंने जो एक्शन लिया, हम ये समझते हैं कि वो काबिल तारीफ़ है। तो हमने और लोगों की अच्छाइयाँ भी देखना चाहिए। अभी जैसे इज्तिमा वगैरह से जब वापसी होती है तो बहुत सारी जगह भी, जैसे औरंगाबाद इज्तिमा से ही वापसी हो रही थी, तो रास्ते में कई जगह पे मुसलमानों ने मंदिरों के चबूतरों पर नमाज़ें अदा की और हमारे हिंदू भाइयों ने भी मुसलमानों का इस्तकबाल किया। तो ये हमारा भारत देश है, हम लोग सब आपस में एक दूसरे के भाई भाई हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक नसीहत हमारे मस्जिदों के जो तमाम ज़िम्मेदारान हैं उनको करना चाहूँगा और नमाज़ पढ़ने वालों को भी, क्योंकि आगे रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। देखो, असल में होता यह है कि अक्सर बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, गाज़ियाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, ये सब जो है ना, ये पूरा क्या पूरा कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे जगह जगह पे ऑफिसेस है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसी जगह हो गई, ऐसे ही मुंबई है, न्यू मुंबई है,
पुणे का बहुत से इलाके हैं जैसे जहाँ बहुत सारी कंपनियाँ वगैरह होती है। हैदराबाद में भी बहुत से कंपनियों के एरिया होंगे, इंडस्ट्रियल एरिया। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं ऐसे, अहमदाबाद वगैरह। अब देखो हमारा, अच्छा वो इंडस्ट्रियल के अलावा भी हमारे बहुत सारे शहर जो है ना, शहर के दरमियान की जो मस्जिदें होती है, अब रमज़ान में क्या होगा कि कसरत होंगी नमाजियों की। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हर मस्जिद के अंदर 2-2, 3-3 जमातें हमारी होना चाहिए, और ये चीज़ रमज़ान से पहले ही उसका ऐलान हो, ताकि एक वक्त में इतना रश मस्जिद के अंदर ना पहुँचे जिसकी वजह से लोगों को रोडों तक आने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये अमल भी गलत है। आप अगर रोडों पे नमाज़ पढ़ रहे हो तो आने जाने वालों को तकलीफ़ पहुंचाने की भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लाम भी आपको इस चीज़ का हुक्म देता है। ठीक है, आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो, दूसरी जमात कीजिए, तीसरी जमात कीजिए, चौथी कीजिए, पाँचवीं कीजिए, आपको किसी ने मना नहीं किया है शरई एतबार से। क्योंकि हमारे इंडिया के जैसे मुल्कों में अक्सरियत अहनाफ की है, जो लोग हनफी मसलक पे अमल करते हैं। अब शरई एतबार से जो फतवा है वो ये है कि इसलिए महल्ले की मस्जिद में 2 जमातों से मना किया गया है ताकि लोगों के नज़दीक जमात की कदर कम ना हो जाए। अब यहाँ जमात की कदर कम होने वाला मसला नहीं है, यहाँ पे है मजबूरी। तो मैं समझता हूँ ऐसी मजबूरी में, जैसे अरब मुल्कों के अंदर ऐलान की ज़रूरत ही नहीं है और वहाँ कोई रोकता भी नहीं है। जैसे आप किसी भी मस्जिद में चले जाइए और आप आराम से वज़ू कीजिए। अब अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी होता है कि वज़ू इंसान गड़बड़ में जल्दी जल्दी करता है, क्यों कि मेरी जमात छूट जाएगी। अब अरब मुल्कों में वो टेंशन ही नहीं है। वहाँ आदमी जब देख रहा है मस्जिद में जमात हो रही है, उसके बावजूद वो इंसान इत्मीनान से इस्तिंजा से फारिग होता है, इत्मीनान से वज़ू करता है। उसको पता है ये जमात हो भी गई तो कोई ना कोई दूसरी जमात खड़ी कर लेगा। अब जैसी वो पहुंचा, ये जमात का सलाम होते ही दूसरी तरफ दूसरी जमात खड़ी हो जाती है वहाँ पर। एक एक मस्जिद में, अच्छा छोटी मस्जिद नहीं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में मैंने देखा, जैसे जिद्दा में शारजाह में शाह फैसल मस्जिद है। शाह फैसल मस्जिद बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे, मैंने उस मस्जिद में भी नमाज़ें अदा किया। इतनी बड़ी मस्जिद है, मेरे ख्याल से शारजाह की सबसे बड़ी मस्जिद है वो, मस्जिद शाह फैसल। नमाज हो रही है, जैसे ही इमाम साहब ने सलाम फेरे तो पीछे तकबीर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलट के देखा तो वहाँ दूसरी जमात के लिए लोग खड़े हुए हैं, कोई उनको मना करने वाला नहीं है। दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी। उन मस्जिदों में आम तौर पर लोग 2-2, 3-3, 4-4 जमातें करते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता, हमारे मुल्कों में इतनी तकलीफ़ें हैं, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने मसाइल है, हम 2-2, 3-3 जमातें क्यों नहीं करते होंगे। जुमा में भी हमारी मस्जिदों में 2 जमातें कीजिए भाई, 3 जमातें कीजिए, 4 जमातें कीजिए ना। क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, मसला क्या है। मस्जिद है ही नमाज के लिए। एक नमाज से लोग फारिग हुए, 15 मिनट के बाद दूसरी जमात। पहली जमात का वक्त रखो 1 बजे, दूसरी जमात का वक्त रखो 1:15 बजे, तीसरी जमात का वक्त रखो 1:30 बजे। सुन्नत नवाफिल जो पढ़ने वाले लोग हैं वो फ़र्ज़ से फारिग हो जाए, सुन्नत नवाफिल अपने घरों पे जाकर पढ़ो या दूसरी जगह पर पढ़ो। आप दूसरी जगह से मुराद ये है कि पीछे अगर कुछ हिस्सा बच जाता है तो देखो, ये है नमाज़ पढ़ने का सही तरीक़ा। ये मसाइल से तो बेहतर है ना। अभी आप देखो, रोड पे आप नमाज़ पढ़ रहे हो, अब वो बेचारा ऑफिसर, उसको पता ही नहीं है कि नमाज कितनी बड़ी इबादत है। अब उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, इसमें गलती हमारी भी है। वो ऑफिसर को कुरान हदीस मालूम ही नहीं है ना उनको। हमको कुरान हदीस मालूम है तो फिर हमारे मस्जिदों में हमने 2 जमातें, 3 जमातें, 4 जमातें क्यों नहीं किए। ये मेरा सवाल है, एकदम सिंपल सा। तो मैं ऐसा समझता हूँ, चाहे नमाज फज्र की हो, अब रमज़ान में फज्र में भी यही मसला होगा। अब फज्र में जो है ना, जैसे ही आपका सहर का वक्त ख़त्म होता है, सहर का वक्त कब ख़त्म होता है, जब आपका फज्र का वक्त शुरू हो जाता है, इमीडिएटली 5 मिनट के बाद में आपकी पहली जमात होना चाहिए। दूसरी जमात करो, तीसरी जमात करो। अब बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ पे भी अपने मसलब को लेकर बैठते हैं।
हमारे इमाम साहब के नज़दीक जब तक पूरी तरह से सफ़ेदी नहीं छा जाती तब तक हम फजर की जमात नहीं करेंगे। अब बैठो, पूरा महल्ला रुके हुआ है इंतज़ार में, बहुत सारे लोग सहर करके सो गए हुए हैं कंबलों के अंदर। क्यों? क्योंकि सहर और फजर की जमात के बीच में 40 मिनट का फ़र्क है। कौन रुकेगा तब तक? तुमको लोगों के नमाज की फ़िक्र है या अपने मसलक की फ़िक्र है? अच्छा, वो भी तो तुम्हारे मसलक के एतबार से ही हो रही है ना भाई। जो सुबह सादिक है वो तो तुम्हारे मसलक के एतबार से ही हुई है, तो फिर फ़ौरन नमाज पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है आपको? देखो, मैं आपको आगे के लिए जो है ना, अभी रमज़ान में इस तरह के मसाइल ना पैदा हो हमारी मस्जिदों के अंदर। मैं ये समझता हूँ हर मस्जिद में जहाँ पे इस तरह से लोग ज़्यादा होते हैं, 2 जमातें 3 जमातें हर नमाज में होनी चाहिए। तरावी भी 2-2 3-3 करो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? एक तरावी जैसे ही ईशा का वक्त शुरू होता है, पहली ईशा, वो तरावी ख़त्म हो गई, फिर 1 घंटे के गैप से दूसरी तरावी रखो आप। हर मस्जिद में ऐसे 2-2 3-3 तरावियों का, क्योंकि आजकल माशाअल्लाह हुफ़ाज़ की भी कमी नहीं है। जो नए नए बच्चे फारिग हो रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा तरावी पढ़ाने का। एक मस्जिद में इस तरह से 2 मरतबा 3 मरतबा तरावी होंगी। मगरिब की नमाज भी आप 2 मरतबा कीजिए। और इन सब के ऐलान रमज़ान से पहले अगर हमारी मस्जिदों में हो जावे कि भाई देखो इंशाअल्लाह आप लोगों को मगरिब में घर से भागते हुए आने की, गड़बड़ में आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद में मगरिब की 2 जमातें होंगी, ईशा की भी 2 जमातें होंगी, और फजर की भी 2 जमातें होंगी, और ज़ोहर की भी 2 जमात। मैं समझता हूँ नमाजियों के लिए एकदम ये इत्मीनान बख्श बात रहेगी। हर मस्जिद में जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ये जुमले पे ध्यान दो मेरे, जो मस्जिद आधी भरती है वैसे मस्जिदों में ज़रूरत नहीं है। गाँवों की, देहातों की बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है, नमाज में आधी भी मस्जिद नहीं भरती है, या पूरे लोग एक वक्त में भी आधी मस्जिद में आ जाते हैं, तो फिर ऐसे मस्जिद में 2 जमातों की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ लोग ज़्यादा है और फिर ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, आपके वहाँ पे जगह नहीं पुर रही है और रोड तक लोग आ रहे हैं नमाज़ पढ़ने वाले, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे 2 जमातें 3 जमातें होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे इस बात के ऊपर फ़ौरन अमल किया जाए और हर मस्जिद के अंदर नौजवान इस तरह की आवाज़ बुलंद करें, मस्जिद के ज़िम्मेदारों से बातचीत करें, और अपने अपने मस्जिदों में जहाँ पे भी इस तरह के मसाइल है, शर्मिंदा होने से, जलील होने से, रोडों पे नमाज़ पढ़कर इस तरह से जो है दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने से बेहतर ये है आपके पास ऑलरेडी मस्जिद है, 2 जमातें 3 जमातें करो और आराम से आप अपनी 4 दीवारी के अंदर अपनी इबादतें अंजाम दो। ठीक है? अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे रमज़ान को आराम से, इत्मीनान से गुजारे और सुकून से हम तमाम को इबादतें करने वाला बनाए, और रमज़ान के अनवार हम तमाम के दिलों में मुंतकिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।